पिछले साल यानी 2020 में देश भर में छात्रों के लिए एक अलग ही चुनौती खड़ी कर दी थी, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद हो गए थे, कक्षाएं ऑनलाइन चलने लगी थी। बच्चों को इस माहौल में खुद को एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती सामने बनकर आई थी, और यह समय उन छात्रों के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था जो बोर्ड या 12वीं की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। स्कूल के साथ साथ होम ट्यूशन और कोचिंग तक की सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही थी। खैर, समय बीता और बोर्ड एग्जाम भी हो गया। अब कुछ राज्यों में इसके परिणाम भी आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे ही 3 छात्राओं की जिनके राज्य में कोविड के लॉकडाउन के साथ साथ और भी कई तरह की समस्याएं थी, और ये छात्राएं इन समस्याओं से जूझते हुए भी बोर्ड के एग्जाम में ना सिर्फ टॉप की हैं, बल्कि अपने अपने विषय में पूर्ण 100 में 100 अंक भी लाई हैं। अब परिचय के लिए मेरा नाम उदित आर्यन है और इनसाइडर लाइव पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको जम्मू और कश्मीर की 3 छात्राओं की कहानी बताएंगे। जम्मू और कश्मीर बोर्ड की परीक्षा में छात्राएं तो कई सालों से ही छात्रों को पछाड़ते आ रही हैं, लेकिन मार्च के दूसरे सप्ताह में घोषित 12वीं कक्षा के नतीजे बताते हैं कि उन्होंने इस बार एक और खास मुकाम हासिल कर लिया है। विज्ञान, कला और गृह विज्ञान, इन सभी विषयों में लड़कियां ही शीर्ष पर रही हैं, और पहले विज्ञान और कला में तो 100% अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा में टॉपर रही। विज्ञान विषय से इशरत मुजफ्फर, कला विषय से खुशबू नजीर और गृह विज्ञान से सबीरा रशीद हैं। इन सभी की उम्र 18 साल है। इंटरनेट पर पाबंदी, धारा 370 का हटाया जाना और कोविड के चलते लॉकडाउन जैसी चुनौतियों के बावजूद इन लड़कियों ने ये एग्जाम रिजल्ट भारत के अन्य राज्यों में जो लड़कियां हैं उनके लिए एक उदाहरण पेश की है। श्रीनगर की रहने वाली इशरत का कहना है, मुझे अच्छे अंक मिलने का यकीन था, लेकिन 100% अंक मिलना मेरे और मेरे परिवार के लिए निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित करने वाला था। मुझे इस उपलब्धि के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना है और प्रार्थना करनी है कि मुझे भविष्य में सफलता ऐसे ही मिलती रहे। इशरत ने कहा कि डॉक्टर बनने का सपना उनका अपना, और इसके लिए परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा, विज्ञान हमेशा से मेरा पसंदीदा विषय रहा है और ख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन ने काफ़ी प्रभावित भी किया है, लेकिन पेशेवर तौर पर मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि ये पेशा भगवान और लोगों के बीच एक कड़ी का काम करता है। वो डॉक्टर ही होते हैं जिन पर लोग ऊपर वालों के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और मैं इस भरोसे को कायम रखना चाहती हूँ। राज्य में 2019 में अनुच्छेद 370 का खत्म होना, उसके बाद 2020 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन, और उसके ऊपर से इंटरनेट पर जो लगे हुए प्रतिबंध थे, जो घाटी के कुछ हिस्सों में तनाव के कारण अक्सर ही लागू हो जाते थे। इन तमाम चुनौतियों के बाद भी इशरत ने बताया कि मैंने खुद को शांत किया और यह सुनिश्चित किया कि बेहतर सेल्फ स्टडी के जरिए इन सभी चीज़ों से उबरा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन छात्रों को मुझसे कम स्कोर आया है वे स्थितियों का अच्छी तरह मुकाबला नहीं कर पाए, या सिर्फ सेल्फ स्टडी से इंटरनेट ना होने जैसी चुनौतियों से आराम से निपटा जा सकता है। विभिन्न परिस्थितियों में छात्र अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया करते रहते हैं। मैं चाहती हूं कि छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अस्थिर माहौल मिले। अब दूसरी छात्र खुशबू की बात कर लेते हैं। खुशबू नजीर के माता पिता किसान हैं। अपने और परिवार में 12वीं की पढ़ाई पूरा करने वाली ये पहली सदस्य हैं। अन्य लोग 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। वो कश्मीर प्रशासनिक सेवा में शामिल होना चाहती हैं। 500 में से 500 अंक भी हासिल करने वाली खुशबू का कहना है कि मैं अभी एक आर्ट स्टूडेंट हूं और अपने स्नातक में संभवतः राजनीतिक विज्ञान विषय की पढ़ाई जरूर करूंगी, लेकिन मेरा सपना एक KSS यानी कश्मीर में एक अधिकारी बनने का है। दक्षिण कश्मीर स्थित बिजबिहारा क्षेत्र के सालगाम गांव की रहने वाली खुशबू का कहना है, मुझे पता था कि 450 से अधिक अंक ले आऊंगी, लेकिन पूरा 500 स्कोर करना एक ख्वाब की तरह है जिसे मैंने ख्वाब में भी सोचा नहीं था। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी छात्रा शाबिर रशीद की। शाबिर रशीद के लिए होम साइंस में 98% का स्कोर अपने परिवार के सदस्यों के लिए उसका जवाब है, जिन्होंने उसे यह विषय लेने से रोकने की कोशिश की थी। उनका कहना है, लोग हमेशा यह कहकर मुझे हतोत्साहित करते थे कि होम साइंस में बहुत गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी गलती नहीं है, वे इस क्षेत्र की
क्षमता को नहीं समझते हैं, बल्कि हमारा शिक्षा प्रणाली ऐसा है कि इस क्षेत्र की संभावनाओं का पूरी तरह पता नहीं लगाया गया है। मैंने तय किया है कि मैं निराश नहीं होंगी। वह होम साइंस में ही अपना स्नातक का पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन अपने करियर को लेकर अब तक पूरी तरह कुछ मन नहीं बनाया है। उनका कहना है, मेरी प्राथमिकता निश्चित तौर पर आहार विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ बनना और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने का है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं बिजनेसमैन बनकर या मिठाइयाँ आदि बनाकर खाद्य सेवा का विकल्प नहीं चुन सकती। लोग अब स्वस्थ खान पान को अपना रहे हैं और इस क्षेत्र में एक्सप्लोर किए जाने की संभावना बहुत है। मैंने सिविल सेवाओं के लिए अध्ययन करने की योजना बनाई है और शायद उन क्षेत्रों में भी सेवा का अवसर तलाशूं जो मुझे आकृष्ट करते हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है।